हेलो दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अ, अपना डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास, जिसमें हम देखेंगे जे मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जे मेंस के क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में, पिछले के दो क्लासेस में, दो क्या एक ही क्लास था जिसमें कि कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से क्लासेस दो भाग में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, पिछली वाली क्लासेस। तो कुल मिलाकर के पीछे दो क्लासेस हो चुके हैं सिर्फ जे मेंस के पीवाई क्यूज पर। ठीक है, तो आज की क्लास भी आपका जे मेंस के पीवाई क्यूज पर ही होने वाला है। तो अभी तक की जो क्लासेस हुई थी, जैसे जो क्वेश्चंस आए थे वो जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप में आए थे, मतलब आप उसमें ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहता था। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके न्यूमेरिकल टाइप्स हैं। न्यूमेरिकल टाइप्स मतलब कि आपको सॉल्व करना होता है और आपको आंसर निकालना होता है और आंसर निकाल करके टिक करना होता है। तो हमें तो ज़्यादा वैसा कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन चाहिए भाई, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आए और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उतने में ही तो समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका एक फंक्शन है एफ एक्स और एक आपका फंक्शन है जी एक्स, आर टू डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंट, अच्छा डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन वही तो हम बोले, डिफरेंशियल फंक्शन अलग हो जाएगा ऑन इंटरवल ऑन 0,2। ये आपका इंटरवल है। ये दोनों क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन है। किस में? ये आपका क्या है? डोमेन एक्स की वैल्यूज है इसमें। ठीक है, सच दैट सच दैट सच दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश वन बराबर 2 इंटू जी डैश का 1 बराबर का 4, एफ टू बराबर का 3, जी टू बराबर का 9। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू 3/2। आपका पूछा है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी जिस पर एक्स बराबर 3/2 होती है। इसका मतलब क्या है कि एफ 3/2 माइनस का जी 3/2, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो हमें गिवन है। क्या है? गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें ये, मतलब आपका दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, मतलब ये भी आपका डेफिनेशन हो गया, कुछ तो दिया है, यहाँ पर जीरो दिया है। इन दोनों की वैल्यू दी हुई है कब? ये आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है तब वैल्यू दिया है। और ये क्या है? नॉर्मल फंक्शन है, उसमें दो दो रखे हैं, मतलब एक्स बराबर 2 रखे हो तो इस पर क्या है? वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बाकी हमें क्या निकालना है? एफ एक्स माइनस का जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो, इधर कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास, तो डिफ्रेंशिएट करके करोगे क्या? अगर ये लिखा होता है कि दोनों क्या है? पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? वन पॉलिनोमियल माइनस का सेकंड पॉलिनोमियल, तो तुम पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल मान लेते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल होता है n डिग्री का और ये पॉलिनोमियल होता है m डिग्री का, तो इनमें से जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम ऑफ n का m, ठीक है, तो वो क्या होता है? इस साइड जो अब तुम मानते हैं ना पॉलिनोमियल, वो क्या होता है? वो उस डिग्री का पॉलिनोमियल हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पर आते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करके हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? राइट साइड में कुछ दिया नहीं, हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करके नहीं जा सकते। समझ रहे हो? अगर अपने से कुछ अलग तरीके से मान लो कि ये हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं, तो भाई वो प्रॉपर तरीका नहीं है। ठीक है, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम करेंगे क्या, हमको डबल डैश पता है, तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन ना डिफरेंशिएशन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से ऊपर की तरफ ना जाओ, आप डिफरेंशिएशन करके ऊपर ना जाओ, आप क्या है ना, जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना इसका तुम इंटीग्रेशन करके यहाँ तक आओ। समझ रहे हो ना? आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे तो नॉर्मल में आप चले आएंगे। ठीक है, तो हम करते क्या है? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो, हम मिटा देंगे क्योंकि ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे? अपने पीडीएफ से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको लेकर चलते हैं। हमारा ये पता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ डबल डैश का एक्स डी एक्स माइनस जी डबल डैश का एक्स डी एक्स बराबर का 0 डी एक्स, ठीक है। तो इसका आप करोगे क्या आएगा, एफ डैश का एक्स आएगा, ठीक है, माइनस इसका करोगे क्या आएगा, जी डैश का एक्स आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, तो देखना भाई, किसी फंक्शन का डी बाई का डी एक्स करोगे, ठीक है, ये होता है एफ डैश का एक्स, ठीक है। और किसी एफ डैश फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे ना, ये होता है एफ एक्स प्लस का सी। मतलब आपका ये यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको डी बाई का डी एक्स हटा दो और यहाँ पर एफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये डी से डी खत्म हो जाता है, ठीक है, इसको डी से डी खत्म कर दिए, तो आप बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ एक्स। तो डी के साथ इंटीग्रेशन हट जाता है, तो ये एफ एक्स डायरेक्ट ये लग जाता है, प्लस का कांस्टेंट टर्म होता है। अब ये कांस्टेंट टर्म क्यों होता है, तो कांस्टेंट टर्म इसलिए होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास x प्लस 5 है और तुमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, x प्लस 5 का तुमने डी बाई का डी एक्स किया तो क्या 1 आया। अब तुम क्या चाहते हो, 1 का डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का। अब ये तुम्हारा 5 तो अभी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है ना इंटीग्रेशन में, तो इस 5 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है, कांस्टेंट को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया कि यहाँ पर अगर डिफ्रेंसिएशन में रहेगा तो आप डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो आपका कैसे होगा, देखना, डिफ्रेंसिएशन में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिफ्रेंसिएशन का पार्ट हट करके जो डी के अंदर आता है, मतलब समझो कि इसको हटा दें थोड़ा सा, डी बाई का डी एक्स एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स है तुम्हारा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, डी ऑफ मतलब क्या, जो इसके अंदर रहता है, तो डी से इंटीग्रेशन हटेगा तो यह क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो तुम इस तरीके से कैंसिल करके आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेबनिज रूल लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। लेबनिज रूल उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ऐसे नॉर्मली आप अपने से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने का मतलब कि आप नॉर्मल रूल फॉलो कर सकते हो, जो कि हम इंटीग्रेशन में बताएंगे अच्छे से। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर डबल था तो एक एक खत्म हो गया, यहाँ पर भी डबल है तो एक खत्म हो जाएगा, ठीक है, बराबर का जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो ही रहेगा प्लस का। अब इन दोनों को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट टर्म तो चाहिए ना, मतलब कि इंटीग्रेशन आप करो तो कांस्टेंट टर्म आप लेफ्ट साइड में लगाओ चाहे राइट साइड में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कांस्टेंट टर्म एक अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट टर्म लगा दिया, तो इसको हम अच्छे से लिख लिए, एफ एक्स माइनस का जी डैश का एक्स बराबर का सी। अब हमें क्या है कि अब हमें सी की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इसके आगे फिर से इंटीग्रेशन कर दें, समझ रहे हो ना। तो सी की वैल्यू मिलेगी कैसे, तो हम क्या करते हैं, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू उठा के रखते हैं जिसके लिए हमें सी की वैल्यू दी हुई, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एफ डैश का 1 माइनस का जी डैश का 1 बराबर का सी। अब एफ डैश 1 आपका दिया हुआ है, एफ डैश 1 आपका कुछ इस प्रकार से दिया था, हम क्वेश्चन ऊपर से मिटा रहे हैं फिर आपको बताएंगे कि दिया क्या था, ठीक है, फिर उसमें हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका ये अभी सेकंड लाइन में मैं लिखा था, थर्ड लाइन में जो भी एफ डैश 1 बराबर का 2 जी डैश 1 बराबर का 4। तो देखो एफ डैश 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 2 जी डैश 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, मतलब कि जी डैश 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। देखना ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, मतलब कि 4 बराबर है इसके और ये 4 बराबर है इसके, ठीक है। तो एफ डैश 1 की वैल्यू 4 और 2 इंटू जी डैश 1 की वैल्यू क्या है 4, तो मतलब जी डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर रखोगे 4 माइनस का 2 बराबर का 2 बराबर का सी, मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई आपके 2 आ गई, तो इसका मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो हम एफ डबल डैश में थे लेकिन अब हम किस में आ गए, एफ एफ डैश में आ गए, मतलब कि डबल डेरिवेटिव में थे, अब हम किस में आ गए, सिंगल डेरिवेटिव में आ गए, ठीक है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेकर चले थे, यहाँ पर क्या था, एफ डबल डैश एक्स माइनस का जी डबल डैश का एक्स बराबर का 0 था, डबल डबल डिफ्रेंसिएशन से हम सिंगल डिफ्रेंसिएशन में आ गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं और जो हमारा आया हुआ है उसका हम फिर से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, ठीक है, डी एक्स नहीं एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, इसका मतलब डी उसके साथ लग जाएगा, तो एफ डैश का एक्स डी एक्स। अब ये क्या होता है कि आपका ये अलग अलग इसलिए लग जा रहा है भाई क्योंकि यहाँ पर लिनियरिटी फॉलो होती है, ठीक है। यहाँ पर देखना अब ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ये हो जाएगा जी एक्स, ठीक है,
और बराबर का 2 इंटू एक्स, 2 इंटू क्या हो गया x, और प्लस का c। 2 इंटू एक्स क्यों हुआ भाई, ये इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो x के पावर n प्लस वन अपान का n प्लस का 1 होता है, प्लस का c होता है, ठीक है। तो देखना पावर में कितना था, n था, तो n प्लस वन हो गया, y में n प्लस वन हो गया। यहाँ पर x के पावर क्या है, जीरो, तो जीरो की पावर जीरो प्लस वन अपान में जीरो प्लस वन, तो क्या हो गया, x के पावर 1 हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है। n जब आपका नॉन निगेटिव हो, ये भी आप ध्यान रखना, जब आपका n क्या हो, जब आपका नॉन निगेटिव, मतलब कि जैसे ही n बराबर तो माइनस वन तो होना ही नहीं चाहिए, n आपका माइनस वन तो होना ही नहीं चाहिए, माइनस टू भी आपका बता देंगे, अभी सब चीज़ नहीं बताएंगे। हाँ इंटीग्रेशन में तो छोड़ना चाहिए, अभी धीरे धीरे सब बता देंगे, मज़ा नहीं, मज़ा बिगड़ जाएगा ना इंटीग्रेशन में, फिर क्या एक एक टॉपिक बताते चलेंगे, आप मज़ा मज़ा नहीं आएगा, समझो आपको। तो एफ एक्स माइनस का जी एक्स बराबर का 2x प्लस का सी। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा, देखो हम फिर से समझा देते हैं कि आपका डबल डिफ्रेंसिएशन था, इंटीग्रेशन करके हमने फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन में लाया, फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रेंसिएशन का हम इंटीग्रेशन करके देखो हम क्या ला दिए, नॉर्मल फंक्शन में ला दिया। अब हम इसमें क्या है, सी की वैल्यू निकालेंगे, सी मतलब यहाँ पर c1 ले लो, c1 मतलब एक बार हमने c ले चुके हैं, तो दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं अपनी, मतलब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तुम ऐसा x का वैल्यू रखो जिस पर क्या है ना, सब वैल्यू कुछ तो कुछ वैल्यू डिफाइंड हो जिससे हम c1 निकाल सके। तो हम पता है कि x बराबर 2 रखेंगे, तो f2 की वैल्यू हमें पता है और g2 की वैल्यू हमें पता है, तो 2 इंटू टू प्लस का c1। f2 और g2 की वैल्यू हमें पता है, क्यों, क्योंकि उसमें दिया तो था, लास्ट वाले लाइन में हमने लिखा था, क्या लिखा था, लास्ट वाले लाइन में जब क्वेश्चन लिखा था तो लिखा था कि लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट, f2 बराबर का 3 इंटू जी2 बराबर का 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि f2 की वैल्यू क्या है, 9 है, और g2 की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि 3 से 3 इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू है 9 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 3 बराबर का 4 प्लस का c1। तो 4 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और 3 7, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो क्या हो गया आपका c1 की वैल्यू आ गया 2। इसके जगह पर आप क्या रखोगे 2, इसके जगह पर क्या रखोगे 2, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जब इसकी जगह पर 2 रखोगे तो आपका फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन आपका बन गया एफ एक्स माइनस का जी एक्स, एक्स माइनस का जी एक्स बराबर का 2x प्लस का 2, क्या बन गया 2x प्लस का 2, ठीक है। ये तो आपका बन गया, लेकिन अब देखना मेरा एक छोटा सा, मतलब कि इसको और सॉल्व करने का तरीका, डिफ्रेंसिएशन करके आप इंटीग्रेशन पे कैसे जाओगे, हमने भी पहले बताया कि आप क्या मान सकते हो क्या नहीं मान सकते, ठीक है ना। लेकिन भाई एक और चीज़ है क्या, समझना, वो तो मैंने बस ये इंटीग्रेशन के हिसाब से बताने के लिए बता दिया, ठीक है। लेकिन अब फास्ट तरीका देखो, जो मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा था, बस मैंने आपको वहां पर बताया कि नहीं जा सकते, लेकिन जाएंगे कैसे, देखना जाएंगे ऐसे, इस जीरो से, क्या करेंगे, इस जीरो से हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखना थोड़ा सा इंक कब भर लेते हैं तब बताते हैं, बताते बताते अच्छा कब भरते हैं। अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, आप कुछ फंक्शन मत मानो, कोई पॉलिनोमियल मान लिए, क्या मान लिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, हमने पॉलिनोमियल मान लिया एन डिग्री का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम उसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे एन टर्म्स तक, तो फैक्टोरियल एन आता है, हमें पता है फैक्टोरियल एन आता है, ये हमने क्या किया था पीछे क्लासेस में बता चुके हैं। लेकिन अगर जितना उसका पॉलिनोमियल का डिग्री है, अगर उससे अगर ज़्यादा हमने कर दिया डिफ्रेंसिएशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, क्या हो जाती है, जीरो। अभी वो करके दिखाते हैं, और वही चीज़ देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे, देखना कैसे, बहुत अच्छे तरीके से देखना। हमने पॉलिनोमियल मान लिया एफ एक्स बराबर, सपोज करो कि तुम्हारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, हमने एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, और एफ डबल डैश एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया 2 का फैक्टोरियल आ गया, जितना लिए थे ये पावर जितना है, अगर उतनी बार अगर आप क्या किए डिफ्रेंसिएशन किए, तो ये क्या आ गया फैक्टोरियल आ गया। मतलब ये कि अगर आपका एफ एक्स बराबर का एक्स के पावर एन है,
और एफ के पावर एन अगर आप कर रहे हो डिफ्रेंसिएशन तो एन फैक्टोरियल ही आएगा, हमने आपको पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना एफ डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स बराबर का ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 0, और एफ के पावर आई मतलब 4 ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब आगे की जितनी वैल्यूज आएंगे सबका 0 होगा, सबका 0 होगा। अब इसमें जैसे एफ के पावर एन प्लस 1 कर लो, एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर लो तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, एन प्लस 2 कर लो एक्स, क्या आ गया आपका 0। समझ रहे हो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आया कि जितना अगर ये पावर में है उतनी बार अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा कुछ तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब कुछ तो कुछ वैल्यू क्यों आएगा, क्योंकि हो सकता है पॉलिनोमियल हम इस प्रकार से ले लें प्लस का बी के पावर समथिंग, तो बी के पावर समथिंग लेंगे तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा क्या 0, ये वाला बचेगा तो इसका पावर कितना रहेगा, यहाँ पर मान लो इसका कुछ कोफिशिएंट भी है तो कोफिशिएंट इंटू एन फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट इंटू एन फैक्टोरियल आता है, तो कोफिशिएंट का तुम ध्यान ना दो, जैसे तुम्हारा एक्स के पावर एन है और तुमने एन टाइम्स तक डिफ्रेंसिएशन किया तो आपको क्या आ जाता है फैक्टोरियल एन आ जाता है। लेकिन जैसे ही तुमने उससे ज्यादा करने की कोशिश की तो उसकी डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटी होगी, देखना दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन है सेकेंड डिग्री का वो क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो या तो ये होगा कि ये क्या हो एक्स स्क्वायर तक का हो प्लस का समथिंग, और जी एक्स भी क्या हो एक्स स्क्वायर का प्लस का समथिंग, ठीक है। कोफिशिएंट दोनों का सेम हो तो वही कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी इसमें कुछ भी हो जाए। तो इसका सपोज करो यहाँ कुछ भी लिखा है, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सपोज करो इसका हम निकालते हैं एफ डैश 1, कोई दिक्कत नहीं है एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो 2ax प्लस का बी, और इसका निकालते हैं जी डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस का डी। अब इसका निकालते हैं हम एफ डबल डैश एक्स, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं जी डबल एस एक्स, क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं, इसका पावर क्या है सेम, पावर सेम है, मतलब दोनों का पावर सेम है, और कोफिशिएंट भी आपका क्या है दोनों का सेम है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आएगी आपका अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 0। इसका मतलब अगर हम कोई भी दोनों पॉलिनोमियल में दो के बाद के मतलब दो के बाद डबल डिफ्रेंसिएशन है तो दो के पावर या दो से ऊपर, जैसे तुमने यहाँ एफ एक्स बराबर तुमने ये ले लिया एक्स क्यूब प्लस 2x² और जी एक्स भी ले लिया तुमने एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस का कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आप ये डबल डिफ्रेंसिएशन है ना, तो दो पावर दो या फिर उससे ज्यादा जो भी ले रहे हो, तो ये दोनों अगर इसमें कॉमन है, ये दोनों इसमें क्या है कॉमन है, एफ एक्स में भी है जी एक्स में भी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार करोगे दूसरी बार करोगे, इसका भी डिफ्रेंसिएशन एक बार करोगे दूसरी बार करोगे, जैसे इसमें आया था 2a ठीक है। तो आगे की टर्म ये जो आएंगे और ये दोनों क्या आएगा सेम आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेकर के आप समझा ही देते हैं थोड़ा सा, इसमें यही है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे हमने एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स बराबर ले लिया, सपोज करो कि एन एक्स क्यूब और जी एक्स ले लिया एम एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा आपका, ये बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा समझना बात को, ठीक है। ये बराबर करके तो 3n(x², देखो मिटाते हैं यहाँ पर सीधे से 3n(x² प्लस का 2ax प्लस का b ऐसा आएगा। और जब इसको मिटाएंगे तो 3n नहीं, दोनों को सेम रखना है ना, तो 3n(x² प्लस का 3ax प्लस का b, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3nx 3 इंटू 2 6n(x) प्लस का 2a 6n(x) प्लस का 2a, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या गई 0। देखना हमने दोनों क्या किया क्यूब का ले लिया, क्या क्यूब मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का ले लिया, तो 3 का ये ले लिया 3 का ये भी ले लिया। दो के बाद जैसे ये पावर 2 था तो ये वाला और ये वाला सारा हमने दोनों के क्या कर दिया सेम कर दिया, बाकी इससे पहले जो भी था हमारा उसको हमने ध्यान नहीं दिया।
तो हमने इसका क्या किया, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो 3 आगे आ गया, 3n x स्क्वायर हो गया, और ये क्या है 2ax हो गया, और प्लस का ये b हो गया, c क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। जी वाले में भी जी डैश एक्स जब निकाले तो 3 आगे आ गया तो 3n x स्क्वायर हो गया, और 2 आगे लाया तो 2ax स्क्वायर हो गया, 2ax हो गया, 2ax, और यहाँ पर क्या हो गया, d हो गया, b नहीं यहाँ d रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर d लिया था। अब इसका जब इस डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारा क्या बन गया, 3 3 इंटू 2 6 हो गया, 6n x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2a हो गया, और b क्या हो गया, जीरो हो गया, 6n x हो गया, प्लस का 2a हो गया, प्लस का d जीरो हो गया, ठीक है, d क्या हुआ, d का ये डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई पॉलिनोमियल मान रहे हो एफ एक्स और जी एक्स को, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल मान रहे हो अपने हिसाब से, सपोज करो आपने मान लिया कोई पॉलिनोमियल अपने हिसाब से, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल में आपका क्या है, डिग्री 2 से लेकर के आगे के जितने टर्म्स रहेंगे हायर डिग्री के, ठीक है ना, वो सारे टर्म एफ एक्स और जी एक्स में सेम है, तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या होगा, हमेशा फॉलो होगा, क्या होगा, हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। अब देखना, अब देखना इधर, अब जैसे ये दोनों जब सेम हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें एफ एक्स माइनस का जी एक्स, ठीक है, तो ये वाला कट खत कट खत सॉरी खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, b माइनस का d x प्लस का c माइनस का ये तुम्हारा e मान लो e हो गया। तो आपका बचेगा क्या, कि जो भी आपका फंक्शन आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, ये जो डबल डेरिवेटिव था ना उससे कम वाला आएगा, क्या आएगा, उससे कम का आएगा, क्या, कम के डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, अगर आप पॉलिनोमियल मान रहे हो तो। क्यों, क्योंकि हमने ये आपको दिखा दिया प्रूफ करके, किसको, इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर हम दो को लेकर के उसके आगे के जितने हायर डिग्री के टर्म्स ले रहे हैं वो दोनों में सेम रहेगा, तभी आपका ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। प्रॉपर्टी कौन सा, एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर का जीरो। तो हमने इस हिसाब से इसको देख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, हमें निकालना क्या था, एफ एक्स माइनस का जी एक्स निकालना था, तो हमने एफ एक्स माइनस का जी एक्स निकाला, जो कि क्या रहा है आपका, जितना भी यहाँ पर क्या है आपका डिग्री डिग्री नहीं, यहाँ ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का, जैसे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो उससे एक कम, मतलब यहाँ पर दो है तो यहाँ पर एक डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि b माइनस डी को हम मान लेते हैं कोई नया, जैसे मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं a और इसका मान लेते हैं b। हमें आपका क्या है, हमें पता चल गया कि हमारा ये पॉलिनोमियल है, बस इसमें हम क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमने इसको देख करके ये बता दिया, ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिखे एफ एक्स माइनस का जी एक्स, एफ एक्स माइनस का जी एक्स, ठीक है, डिग्री मतलब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दोनों का सेम हो, जैसे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स बराबर का जीरो है, इसका जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों फंक्शन में अगर आप कोई भी फंक्शन को पॉलिनोमियल मान रहे हो तो यहाँ पर जितना भी ये आर्डर का डिफरेंशिएशन रहेगा उससे एक कम का डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वैसे ही प्रूफ करके आपको बता दिया, ठीक है। तो देखना हमने इसको मान लिया, तो अब देखना इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखना इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। तो हमें क्या है कि एफ एक्स माइनस का जी एक्स निकालना है, और ए एक्स प्लस का बी होता है, हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, और ए और बी की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो देखना अब इसमें क्या है कि अब तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन का दिया है, तो डिफ्रेंसिएशन का पहले नहीं, f2 रख लेते हैं, माइनस का जी2 रख लेते हैं, तो बराबर का 2a प्लस का b हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दिया था, f2 की वैल्यू दिया था, वैल्यू देखना पड़ेगा यार, भूल गया मैं, तो f2 का वैल्यू था तुम्हारा 3g2 बराबर का 9, मतलब कि f2 वैल्यू था तुम्हारा 9 और g2 वैल्यू था तुम्हारा क्या 3, तो 9 माइनस का 3 बराबर का 2a प्लस का b, ठीक है। तो आपका ये एक इक्वेशन बन गया, क्या 2a प्लस का b बराबर का 6, इक्वेशन आपका 2 बन गया, ठीक है। अब देखना एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखना पहले जब हम आपको बताए थे तो आपका इंटीग्रेशन मेथड था, अभी हमने क्या बता दिया, अब हम आपको डिफरेंशिएशन मेथड बता रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आया तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन लगेगा भाई। तो देखना ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ डैश का एक्स, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए,
जी डैश एक्स दूसरी बार कर दिया बराबर का ये ए हो गया, बी वाला 0 हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब इसमें आप एफ डैश 1 रखो, जी डैश 1 रखो बराबर का ए। अब देखो यहाँ पर एफ डैश 1 की वैल्यू दी हुई थी कुछ, एफ डैश 1 बराबर का 2, जी डैश 1 बराबर का 4, ठीक है। और यहाँ पर एक और वैल्यू दिया हुआ था ना, F1 बराबर का 3, G1 बराबर का 9, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ था ना। हाँ, तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 माइनस का जी डैश 1 की वैल्यू 2 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, ए की वैल्यू आ गई 2। ए की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम यहाँ पर रखते हैं 2 की वैल्यू। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 आ गई, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस का बी बराबर का 6। तो बी बराबर का मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू आपको यहाँ, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 और यहाँ पर क्या रख देंगे 2, ठीक है। अब देखो मिटाते हैं, हमारा क्या मिल गया, फंक्शन, क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब देखो अब करना क्या है, हमें निकालना था अब 3/2, क्या निकालना था 3/2। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3/2 प्लस का 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 प्लस का 2 बराबर था 5। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने फंक्शन इंटीग्रेशन से भी निकाल दिया, डिफरेंशिएशन में भी निकाल दिया। डिफरेंशिएशन में आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था, क्या कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल है ऑर्डर ऑफ एन का, ठीक है, तो आप अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, एन एन डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, एन डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हमेशा फैक्टोरियल एन आता है। कोफिशिएंट आप कोफिशिएंट इनटू फैक्टोरियल एन आता है, ठीक है। जैसे कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं हम, तो आपको ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया 5x3, तो यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एफ डैश 1 निकाल रहे हैं, तो 5 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 आपको छोड़ दो, बाकी क्या हो गया 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसके पीछे कुछ भी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ भी रहे, यहाँ पर आकर के 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोफिशियंट में कुछ भी मल्टीप्लाइड है, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कोफिशियंट इंटू पावर में जो वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या इसमें देखना था कि अगर कोई आपका पॉलिनोमियल है एन डिग्री का, तो अगर उसका आप डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, तो कोफिशिएंट इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन हो जाता है। और उससे ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश करते हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा, मतलब एक भी अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, n+1 ऑर्डर का अगर डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हैं, ठीक है ना, n+1 डेरिवेटिव तक अगर आप जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके आगे जितना भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी हिसाब से हमने एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर 0 से हमने क्या किया, एनालिसिस करके देख लिया कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यूज को निकाल लिया, कौन सी वैल्यूज को, ए और बी को निकाल लिया, और ए और बी को निकालने के बाद मेन हमने फंक्शन में रख दिया। और रखने के बाद हमने एक्स की वैल्यू रख दी, कौन सी वैल्यू, जिस वैल्यू पर हमें क्या चाहिए था, एफ एक्स माइनस जी एक्स का मान चाहिए था, वो वैल्यू था 3/2 था, ठीक है। ये आपका जेई मेंस का था न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और आते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जेई मेंस का। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कोई बात नहीं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y बराबर का एफ एक्स है, फंक्शन है, एंड log x प्लस का y माइनस 2xy बराबर का 0, देन y डैश 0 चाहिए, ठीक है। तो देखना मैं आपको बता दिया कि क्या है, आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आपको कोई भी आंसर लाना है डिजिट में लाना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि y डैश 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि y डैश x बराबर 0, x बराबर 0 पर दिया है, तो हमें x बराबर 0 पर वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन y बराबर भी हम कुछ वैल्यू अपने से निकाल लेते हैं कि हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि जो लास्ट में dy/dx आएगा उसमें आपका एक्स वाई का फंक्शन आएगा, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो आपको y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 सेकेंड,
तो ये आपका x बराबर 0, तो हम क्या करते हैं फंक्शन में आपका x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो log 0 प्लस का y माइनस का 2 0, y बराबर का 0, तो log y बराबर का 0। अब आपको पता है कि log y बराबर का 0, तो y बराबर e के पावर 0, तो y बराबर 1, तो आपका क्या गया 1 आ गया। इसका मतलब कि आपको वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है देखना। अब आपको वैल्यू निकालनी है क्या, आपको वैल्यू निकालनी है y डैश एट 0, 1 पर। 0, 1 मतलब क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 1 पर, ठीक है। तो आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, y डैश की। y डैश मतलब कि dy बाई का dx का किस वैल्यू पर, x बराबर 0 और y बराबर 1 पर निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कोशिश, कोशिश ही कर सकते हैं भाई अभी तो देखो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स ना, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। तो देखो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x प्लस का y माइनस का, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये लॉग कहता है कि हमारे अंदर जो भी चीज़ है ना, हम पहले उसको डिनोमिनेटर में फेंकेंगे। तो ये लो डिनोमिनेटर में फेंक दिया, और ये फिर कहता है, तब चैन रूल कहता है ठीक है तुम नीचे फेंक दो डिनोमिनेटर में, तो जो बचा है तुम्हारा हम अलग से कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। और ये कहता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो अब देखना 1 का एक्स प्लस का वाई हो गया। अब इसका करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का डी वाई बाई का डी एक्स हो जाएगा, हो गया माइनस का 2 इंटू, यह प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले x का करेंगे तो y बचेगा, ठीक है। अब प्लस का जब y का करेंगे x को छोड़ करके, तो डी वाई वाई का डी एक्स बचेगा बराबर का 0। और इसमें करना क्या है आपको, अब पुट करना है क्या, x बराबर का 0 y बराबर का 1, ठीक है। तो अब रखते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे 1 तो हो जाएगा आपका 1, 1 प्लस का डी वाई वाई का डी एक्स माइनस 2, इसमें रखेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बराबर का 0। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो देखना ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का 2। तो अब इसको, ये 1 है माइनस का 2 है, तो इसको जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा वाई डैश आपका 1 आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1 पर टिक लगा देना है। आपके एग्जाम में ए बी सी करके आएगा, जो कि जे मेंस में तो आपको न्यूमेरिकल टाइप में है, मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है ना। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एनजीपी हो गया, नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स टीचर्स वाले में वैसा होता है, आईआईटी जैम हो गया। तो इन सब में क्या होता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तब तक से आप क्वेश्चन छापते रहो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सॉल्यूशन छापने की बात किया था भाई, क्वेश्चन छापने की नहीं। हाँ तो चलो अभी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है यार। ऑप्शन वाले में क्या होता है कि ऑप्शन आप देख करके बता सकते हो कि कैंसिल कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। न्यूमेरिकल वाले में भाई आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका कभी कभी ऐसा एग्जाम हो जाता है, जैसे 2024 में हुआ, पेपर बहुत ईजी था, नए नए क्वेश्चन बन गए थे, किसी को थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं लग रहा था, सॉल्व करना सारा क्वेश्चन था। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि निमसेट वाले बच्चों को कि भाई आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व कर करके आप कर रहे हो और टाइम के अंदर कर रहे हो तो वो बेस्ट तरीका है, आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप वैसे करें, y विद द फंक्शन ऑफ x डिफाइंड y। अच्छा y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो ये तो y तो फंक्शन ऑफ x है, x के पावर 2x हो गया माइनस 2x के पावर x हो गया, 2x के पावर x हो गया, और कॉट का y माइनस कॉमन बराबर का 0 हो गया। लेकिन y डैश 1 चाहिए, तो y डैश ये कब x बराबर 1 पर, तो हम y की वैल्यू पहले पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर 1, तो 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 मतलब 1, और 2 इंटू 1 के पावर 1 मतलब 1, यहाँ पर 1 माइनस का
कॉट का वाई और माइनस का वन बराबर का जीरो। तो माइनस और ये जीरो खत्म हो गया, तो कॉट वाई बराबर का क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो कॉट वाई मतलब कॉस वाई अपन का साइन वाई बराबर का जीरो। तो कॉस वाई बराबर का जीरो, तो वाई बराबर का पाई बाई का टू। ऐसा आप मान लो, मान लो मतलब आया है, ठीक है। आने की वैल्यू तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमने पाई बाई टू ही ले लिया है। तो आपको निकालना किस पे है, वन था कि माइनस वन था, वन था, ठीक है। तो आपको निकालना है एक्स बराबर वन पर और वाई बराबर पाई बाई टू पर, ठीक है। तो पाई बाई टू पर हमें निकालना है किसकी वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस पे वैल्यू निकालनी है। हमारा फंक्शन क्या था, एक्स के पावर टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स के पावर एक्स कॉट वाई माइनस वन बराबर का जीरो। ये माइनस वन है, इसको हटा कर हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक्स के पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स के पावर एक्स ये बचेगा माइनस का टू कॉट वाई बचेगा बराबर का वन बचेगा, एक्स के पावर एक्स माइनस का टू कॉट टू का वाई बचेगा बराबर का एक्स के पावर माइनस का एक्स ये होगा, जब इसको हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे जिसका मतलब क्या है, वन अपन का एक्स के पावर एक्स, इसको क्या करेंगे एक्स के पावर का माइनस का एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखना कॉट वाई को उधर भेजते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, एक्स के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा टू का कॉट वाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, टू को इस साइड भेज देते हैं, टू को क्या किया इस साइड भेज दिया, वाई और एक्स आपका अलग अलग दिखने लगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो एक्स के पावर एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस का एक्स अपन का, अब आपको करना क्या है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर का वाई बराबर का। अब देखना एक्स के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हमने वाई बराबर मान लो ये मान लिया, ये हो जाएगा लॉग का वाई बराबर का एक्स लॉग का एक्स। अब इसका करेंगे तो वन अपान का वाई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्स का करोगे तो ये बचेगा लॉग का एक्स और प्लस का एक्स को छोड़ के तो हो जाएगा वन अपान का एक्स मतलब कि लॉग एक्स प्लस का वन। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे, वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर करोगे तो वाई हो जाएगा। तो वाई जब यहाँ पर करोगे तो वाई और लॉग का एक्स प्लस का वन, ठीक है। हमने किया क्या कि हमने इसकी वैल्यू तो यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो हमने किया वाई डैश निकालने के लिए वाई की मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, और वाई की वैल्यू थी क्या, यहाँ पर एक्स के पावर एक्स वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पर रख रखा था। इसका मतलब कि वाई डैश निकालोगे तो एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन, तो एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस का वन, यह आपका आएगा माइनस का। अब x के पावर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस एक्स यहाँ पर रहेगा, तो मान लो कि माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। जब माइनस एक्स यहाँ पर आएगा तो एक माइनस आप हमेशा बाहर कर लोगे, बाकी सबका तुम्हारा क्या रहेगा, काम सिमिलर रहेगा। इसका मतलब माइनस का वन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ना, ऐसे एडजस्ट करने में मजा नहीं आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन अपन का वाई वाई डैश बराबर का माइनस का आप बाहर ले लो, अब बाकी इन सबका क्या करो डिफ्रेंशिएशन। इसका जब आप करोगे तो ये क्या होगा, लॉग एक्स बचेगा प्लस का लॉग एक्स का करोगे इसको छोड़ करके एक्स इंटू वन अपॉन का एक्स होगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब कि लॉग एक्स और प्लस का वन हो जाएगा किसमें, ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर वाई है तो इस साइड भेजोगे आप, ये क्या हो जाएगा बराबर का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा ये। तो हमने क्या किया माइनस, अरे माइनस लगा कर एक्स के पावर माइनस का एक्स, यहाँ पर माइनस का एक्स और लॉग का एक्स प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। और बाई का टू हो जाएगा। टू क्यों होगा भाई, टू कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको ये मैंने कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अब ये माइनस और यहाँ भी माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट को आप क्या करो हटा दो, तो यह हो जाएगा आपका क्या प्लस। तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको, लॉग एक्स प्लस का वन आपको क्या करना है कॉमन, तो एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर का माइनस एक्स बाई का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका माइनस का, यहाँ पर जब आप करोगे माइनस का कोसेक वाई इंटू डी वाई बाई का डी एक्स भी आएगा, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई का डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, एक्स बराबर का आपको क्या रखना है वन रखना है, और वाई बराबर का क्या रखना है पाई बाई का टू रखना है। तो देखना जो इसमें आप रखोगे वैल्यू, तो हम ये भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। जो इसमें आप रखोगे वैल्यू तो कॉसेक स्क्वायर वाई मतलब क्या पाई बाई टू रखना है किसमें कॉसेक में। तो कॉसेक पाई बाई टू का मतलब क्या होता है वन होता है, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन होता है तो कॉसेक पाई बाई टू भी क्या होगा वन होगा। तो इसकी वजह हो जाएगी वन और माइनस आपका आगे लगा हुआ है, तो वन का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई का डी एक्स बराबर का
अब log x प्लस वन, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो log 1 प्लस का 1, तो log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पर क्या 1 के पावर 1 प्लस 1 के पावर माइनस का 1 अपन का 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका 2/2, और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस dy बाई का dx, तो dy बाई का क्या हो जाएगा dx बराबर का, इसको 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2 मतलब कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस dy बाई dx बराबर 1, तो dy dx बराबर का माइनस का 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा, हाँ हमारी एनर्जी तो खत्म हो गया है फिलहाल के लिए, क्यों, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, सोने वाले टाइम हो गया है। फंक्शन, आपका फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर का, फंक्शन क्या लिखा हुआ है एक्स का पावर क्यूब प्लस का e के पावर एक्स वाई का 2 हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। और इसमें कहा गया है कोई जी एक्स फंक्शन है जो कि एफ इनवर्स के बराबर है, तो भैया मेरे इसमें क्या निकालना है g-1 निकालना है, ठीक है। और इसमें कुछ बोल रहा है इफ द फंक्शन इज वैल्यू इतना, देन g-1 की वैल्यू निकालनी है। अब निकालनी कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बात देखो, g-1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि निकालते हैं। तो ये जो लिखा है इससे हमें एक तो बात पता है क्या, एफ के अंदर जी के अंदर अगर एक्स रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स होगी, क्यों, क्योंकि ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन ही एक तरीके से होता है, और जो कि यहाँ बाइजेक्टिव फंक्शन लिखा है इनवर्स है, इसका मतलब क्या है बाइजेक्शन होल्ड कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हमने लिख लिया। अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश का एक्स अलग से बराबर का ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है जी डैश एक्स लिख दिया बराबर का 1 अपन का एफ डैश का जी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या है कि हमें एफ एक्स दिया, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो 3x का स्क्वायर प्लस का e के पावर 1/2 आप अलग से ले लो, यहाँ पर क्या है पावर में x है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, मिटा दे क्या, मिटा देते हैं, देखना e के पावर में x/2 है, तो e के पावर में x/2 हो जाएगा, और x/2 का आप अलग से करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² प्लस e के पावर x/2 ये क्या आ गया आपका एफ डैश का x आ गया, ठीक है। तो देखना एफ डैश का x आया है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है एफ डैश का gx लिखना है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या g डैश x बराबर का 1 अपान का 3 gx का होल स्क्वायर प्लस e के पावर gx का बाई 2, ठीक है, अब बाई 2, कोई दिक्कत है क्या, ये आपका जी डैश एक्स हो गया। अब हमें एक्स बराबर का 1 रख देते हैं, तो जी डैश का 1 हो जाएगा बराबर का 1 अपान का यहाँ पर 3 इंटू जी1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस e के पावर जी1 का बाई 2 और होल बाई 2 इसके इस वाले वैल्यू के, ठीक है। तो हमें क्या है g-1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें जी1 की वैल्यू चाहिए, बस किसकी वैल्यू चाहिए जी1 की वैल्यू। तो जीवन की वैल्यू अब देखना, इसमें सारा चीज निकालना बहुत आसान था, बस जीवन की वैल्यू ही निकालना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ट्रिकी है क्या, देखना यहाँ पर कह रहा है कि gx आपका क्या है एफ इनवर्स का x है, तो जीवन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ इनवर्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ इनवर्स 1 क्या होता है, एफ इनवर्स 1 क्या होता है, ये होता है इनवर्स ऑफ एफ एक्स, मतलब कि अगर कोई आपका वैल्यू सेट ए है यहाँ पर, कोई यहाँ पर सेट बी है, और कोई यहाँ पर मैपिंग है एफ, ठीक है, और यहाँ पर ए है यहाँ पर 1 है, ये इससे मैप कर रहा है, तो एफ ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो जब आप इसका निकालोगे एफ इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी क्या आएगा ए वैल्यू आएगा, कब, जब आपका एफ क्या होना चाहिए बाइजेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है बाइजेक्शन है, फंक्शन अगर आपका बाइजेक्शन है तो f1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एफ ए की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब आपका डोमेन का अगर निकाल रहे हो
डोमेन का फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आप 1 का प्री इमेज निकाल रहे हो, ए का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज निकालोगे क्या आएगा, ए आएगा। तो एफ इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, ठीक है। तो हमें बस इतना देखना है कि अगर एफ इनवर्स वन अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स 1 मतलब क्या, कि एफ इनवर्स 1 बराबर हमें ए फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब कि एफ एफ ए बराबर का 1 हमें रखना है। समझ रहे, एफ इनवर्स का ए मतलब हमें ए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एफ ए की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रख दें। यही देखो आपका ट्रिक है थोड़ा सा, एफ वन क्या निकालना है, सॉरी एफ इनवर्स 1 निकालना है। तो निकालोगे कैसे, तो एफ इनवर्स 1 बराबर हमने ए रख दिया। अब हमें पता है कि इसका इनवर्स मिल रहा है और ये क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी है और आपका 1 2 भी है। तो आपका क्या, एफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं। ये हमें यहाँ पर रहने देते थोड़ा सा। यहाँ पर देखो फंक्शन हम लिखते हैं फिर से, एफ एक्स आपका जो था, एफ एक्स आपका क्या था, कि एफ एक्स था आपका यहीं से एक्स का क्यूब प्लस ई के पावर एक्स बाई का 2, यही था ना, एक्स का क्यूब प्लस ई के पावर एक्स बाई का 2, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, एफ ए बराबर 1 रख देते हैं। तो ए का क्यूब प्लस ई के पावर ए बाई का 2 बराबर का 1 हो गया ये, ठीक है। अब देखना, इसको हटाते हैं, हमें ए की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। अब ये आपका 1 है, यहाँ पर ए क्यूब है प्लस ई के पावर ए बाई का 2 है, ठीक है। तो हम ऐसा रखते हैं ई के पावर ए बाई का 2 बराबर का 1 माइनस का ए का क्यूब। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें या तो आप अब आप लॉग लो, या तो मेरी तरह थोड़ा सा समझो क्या, ई के पावर एक्स कुछ भी रखोगे तो क्या होता है, ग्रेटर सॉरी जब भी होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, जब भी होगी आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो आपको ये भी वैल्यू क्या करना है, ग्रेटर देन 0 बनाना है। इसका मतलब कि 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू जो होगी ऐसे होगी, ठीक है। ए की वैल्यू जब भी छोटी होगी आपकी क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ना करो, चलो कर लो ए क्यूब। जब 1 क्या है कि ए क्यूब की वैल्यू जब आपकी 1 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है आपका सारा का सारा ए क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऑड है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए 1 से छोटा कर दिया। हालांकि यहाँ पर हमें क्या करना था, इनइक्वलिटी लगाना था, लेकिन हमने इनइक्वलिटी यहाँ पर यूज नहीं किया। समझना, जैसे आपका कोई हो गया माइनस का 1 हो गया, और इसका आप 3 बार करोगे ना तो माइनस का 1 ही आएगा। और माइनस का 2 हो गया ना, अगर 3 बार आप करोगे ना तो माइनस का 8 ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर ये माइनस का अगर ये 8, अगर अगर के छोड़ो अभी, अगर ये किसी नंबर से छोटा है तो ये वाला भी छोटा जरूरी नहीं है। हालांकि चलो इनइक्वलिटी बता ही देते हैं भाई, छोड़ो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखना 1 माइनस का ए, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर का होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो 1 माइनस का ए, 1 प्लस ए प्लस का ए का ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखना, हमारा ए तो हो गया, हमें ये तो पता है कि एफ इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, ए है। और फंक्शन के बारे में कुछ बोला है, फंक्शन हमारा क्या है, नहीं, फंक्शन हमारा बस इतना ही दिया है। तो देखो यहाँ पर हम इसके बारे में तो कुछ बता नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में भी बता सकते हैं। हालांकि नहीं बता पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसा ट्राई करेंगे, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव होंगे तो या तो ये निगेटिव हो ये निगेटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव होगा ये निगेटिव होगा, तो देखना क्या होगा, 1 माइनस का ये क्या होगा, 0 से छोटा, मतलब क्या है, ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा। अब जब ये होगा उसी टाइम क्या होगा, 1 प्लस का ए स्क्वायर 0 से छोटा। अब देखना ए स्क्वायर प्लस का 1 0 से छोटा हो रहा है। तो भाई मेरे इसको चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं,
स्क्वायर टर्म यार, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ओके मैं भूल जा रहा हूँ यार, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा डी, कि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है कि क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का चेक, कि आपका सच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक में आपको बताएंगे, ये इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इजी इजी टॉपिक है, ठीक है ना, ये वाला। आपको डी कैसे करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बी यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बी आपका क्या है, आपका 1 है, और ए क्या है, ए भी आपका 1 है, और सी क्या है आपका 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आप अगर आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, जैसे निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो बी आप 1 रखोगे, माइनस का 4 क्या गया, माइनस का 3 आ गया। मतलब कि आपका ये फंक्शन क्या है, लेस देन, और यहाँ पर क्या है, माइनस सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ का डी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट चेक करते हैं कि डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि डी हमारा लेस देन जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर डी हमारा क्या आ रहा है, बी स्क्वायर का माइनस का 4ac, तो आ गया -3, क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। मतलब समझ रहे हो। अब इसमें आपको ग्राफ बताना पड़ेगा क्या, कि अगर इसका रियल रूट रहेगा, रियल रूट रहेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो देखना, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसका कोफिशिएंट जो रहेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, और इस पूरी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब, इसका मतलब भाई तुम्हें मैं क्या बताऊँ, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही उठाना पड़ गया यार। तो देखो, यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट बता ही नहीं रहे इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि यार अभी बता देंगे इसको तो फिर बाद में बताने में मजा बिगड़ जाएगा ना यार, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, और इसमें बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर आपका लेस देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। इसमें आपका चार ग्राफ बनता है, ठीक है, ये और ये। अब ये डिपेंड करता है आपका डी पर, जैसे आपका डी हो गया ना, तो अगर डी लेस देन जीरो है, और ये भी क्या है, डी लेस देन जीरो है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसे। अब देखना, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ए होल्ड करेगा, ए आपका निगेटिव है तो ये होल्ड करेगा, ठीक है। और अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ये होल्ड करेगा, और ए आपका निगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये वाला होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, चारों ग्राफ हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि इस पर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बाद में करा देंगे ना। तो आपका क्या था, ए आपका क्या था, पॉजिटिव, ए ये वाला ए का मतलब क्या है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 था, लेस देन जीरो था ना। तो यहाँ पर क्या था ना, कि इसका कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, और डी क्या था, -3 था, जो कि छोटा है। इसका मतलब ग्राफ क्या बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, ग्राफ क्या है, ऊपर बन रहा है ना। हमें चाहिए क्या, वैल्यूज नीचे चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्या इक्वेशन, जब ये आपका होल्ड नहीं कर रहा है, और एक क्या था आपका 1 ग्रेटर देन ए था, इसका मतलब ये आपका होल्ड नहीं करेगा, मतलब कि आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। मतलब कि आप ए की वैल्यू अगर जो उठा रहे हो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो आप वैसे करो, या फिर तो देखना, हम जैसे भी आपको क्वाड्रेटिक का बताया, ठीक है, तो आप उसको छोड़ो, अब देखना ऐसे वैसे करना, 1 माइनस का ए, 1 1 प्लस का ए प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। अब ये होने के लिए निगेटिव, ये निगेटिव, तो हमने देख लिया कि ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, निगेटिव तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ा, ठीक है। ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। जब ये 1 से बड़ा हो रहा है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो रही है, जो कि हमें क्या करना है, 1 प्लस का ए स्क्वायर लेस देन जीरो दिखाना है, जो कि ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। कैसे, जब ए हम क्या कर रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब कि 1 प्लस का ए, सॉरी, ये दोनों निगेटिव निगेटिव नहीं ले सकते, इसका मतलब 1 प्लस का ए पॉजिटिव लेंगे, और 1 प्लस का ए स्क्वायर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो देखना, ये तो पॉजिटिव हमारा आ ही रहा था पहले से, और हमें इसको बस पॉजिटिव लेना है, तो ए माइनस का जीरो पॉजिटिव, मतलब ए क्या है आपका, 1 से छोटा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ए आपका क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। हमें अब अभी हमने आपको क्या दिखाया, क्वाड्रेटिक में दिखाया कि हमारा ये वाला इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या बन रहा था, सॉरी इक्वेशन नहीं, ग्राफ इस प्रकार से बन रहा था। इसका मतलब क्या है, कि इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है आपका, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है,
लेकिन हमें क्या था, दिखाना था इसको निगेटिव, जो कि निगेटिव नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या बन रहा था, गलत हो रहा था, ठीक है। कब, जब हम दोनों को क्या ले रहे थे, निगेटिव ले रहे थे। तो हम अब क्या किए, दोनों को पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। अब दोनों को निगेटिव, दोनों को पॉजिटिव क्यों ले रहे थे, क्योंकि अगर दो निगेटिव का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कराएंगे फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने दोनों को एक एक बार निगेटिव ले लिया, जो कि क्या हो गया, ये केस फेल हो गया। दोनों को हम एक एक बार पॉजिटिव ले लेंगे। तो जब दोनों को पॉजिटिव लिए तो ये हमारा तो पॉजिटिव ऑलरेडी था, क्या था, पॉजिटिव ऑलरेडी था। और ये वाला हमें आपको पॉजिटिव करना था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, वन माइनस का ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि वन से छोटा क्या करेंगे, ए को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि आपको क्या आएगा, ए लेस देन वन आएगा, ए लेस देन वन आएगा, ठीक है। अब लेस देन वन आएगा ना। तो अब लेकिन अब हमें देखना है कि ए हमारा लेस देन वन आएगा तो हम रखे क्या ऐसा, ठीक है। ए के पावर ए बाई का टू ग्रेटर देन जीरो, कुछ मान लो कि अगर सपोज करो कि तुम्हारा रख दिया तुमने कुछ ऐसा वैल्यू अपने सोच करके, तुम सोच के रखोगे क्या, ए बराबर का जीरो रखोगे, तो जीरो रखो। तो ए के पावर जीरो बराबर का वन माइनस का जीरो, तो वन बराबर का वन, लो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मैं क्या था, मैं पहले ही चेक कर लिया था, ए बराबर जीरो पर दिख रहा था, यहीं यहीं से दिख रहा था कोई जीरो, और ए के पावर जीरो, वन बराबर वन, ठीक है। हमने आपको इतना इसलिए बताया कि आपको एक लॉजिक तरीके से आपको पता चल सके कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन से छोटी हो जाएगी। जब ए की वैल्यू आपकी वन से छोटी हो गई तो आप कोई भी वैल्यू आप अपने से मान करके रख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बराबर जीरो रख दिया, तो आपका वैल्यू क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एफ डैश वन की वैल्यू क्या रखा, जीरो, इसका मतलब एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, वन, ठीक है। और एफ डैश वन मतलब क्या था, जी वन, जी वन ही तो था आपका जीरो, ठीक है। और जीवन की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, ठीक है। तो जीवन की वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल गई है। तो एफ डैश निकालना क्या था हमें, जी डैश वन चाहिए था, यहाँ वन अपान में क्या आया था, भाई हमने तो मिटा दिया यार, अब लिखना पड़ेगा फिर से क्या, फंक्शन लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको इरेज कर दिया ना, और मेरे पास वैसा कोई सॉल्यूशन है नहीं जहाँ से हम छाप सकें। तो क्वेश्चन तय क्या था आपका, क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स बाई का टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर थे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया था प्लस का ई के पावर और एक्स बाई का टू, यहाँ पर जी, ठीक है, थ्री इंटू जी वन का होल स्क्वायर प्लस का ई के पावर जी वन बाई का टू का, ठीक है। तो आपका जी डैश का वन ये आया हुआ था, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जी डैश जी वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि अभी हमने निकाला जी वन की वैल्यू क्या है, अभी जीरो है, तो हमने यहाँ पर जीरो रख दिया, तो वन अपन का थ्री इंटू जीरो प्लस ए के पावर जीरो बाई का टू, तो क्या हो गया, वन अपन का जीरो प्लस वन बाई का टू, इसका मतलब का टू आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आया हुआ है, टू का आंसर आया हुआ, ठीक है। देखना, आपको क्वाड्रेटिक हमें बताना था ना, तो थोड़ा वो ग्राफ वाला देख लो भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया, दिमाग में देखो हमारे तो सब है, लेकिन अभी क्या है ना, ये तुम्हें अभी बता देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो देखना इसमें होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, सपोज करिए आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप डी निकालिए, क्या, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, इसका कोफिशिएंट ए, ठीक है। अगर डी आपका लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। और अगर आपका डी लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है, तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और अगर ए आपका ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। और ए लेस देन जीरो है और डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लगाए इसलिए दो बार कट किए हैं, एक बार अगर जीरो लगाएंगे तो हो सकता है आपका एक ही बार करें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, हम आपको बाद में क्वालिटी में बता देंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या था कि अभी हमारा कोई इनमें से ही फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो इनमें से फॉलो होने का मतलब ये था कि अगर आपने क्या लिया था, वन माइनस का ए और वन प्लस का ए स्क्वायर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया था तुमने, इसको ग्रेटर देन जीरो किया था, तो ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, ठीक है। तो देखना, हमें इसको निगेटिव दिखाना है, ये हमारा क्या था, निगेटिव, वन माइनस का ए, जब हमने निगेटिव लिया था तो वन से क्या, ए आपको क्या रहा था, ग्रेटर देन वन आ रहा था, ये क्या आ रहा था, ग्रेटर देन वन आ रहा था, तो ग्रेटर देन वन ये आ रहा था। जब ग्रेटर देन वन आ रहा था ना, मतलब ए क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो, जब ये आपका क्या, ए क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो से तो बड़ा ही है ए। तो अब देखना, ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये वाला, ये आपका क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, टोटली क्या है, ग्राफ का क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका 1 प्लस का ए स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए निगेटिव। जब हमें निगेटिव चाहिए और आ क्या रहा है, पॉजिटिव, कब, जब ए आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख चुके थे। इसी का तो केस है यहाँ पर, जब अलग अलग पार्ट में किए हैं। तो हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं लेना है, मतलब निगेटिव निगेटिव वाला केस नहीं लेना है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस लेना है। तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव हो रहा है ऑलरेडी, और ये क्या है आपका 1 से छोटा है। अब देखना यहाँ पर आपको केस समझ में आ जाएगा। कैसे, कि अगर आपको लेना है, ठीक है, तो 1 माइनस का ए आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और 1 प्लस का ए स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, ये भी होना चाहिए आपका पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव दिया है कब, ए जब ए ग्रेटर देन जीरो हो, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस का ए लेस देन, सॉरी ये भी आपके क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब 1 ए से छोटा, सॉरी ए क्या है 1 से छोटा, और ये क्या है आपका 0 से बड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन लगता है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन लगता है। इक्वल टू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फिर रह नहीं जाएगा, ठीक है। जब हम इससे दोनों को देखें, ए की वैल्यू का क्या आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गई, लेकिन जो हमारा इक्वेशन फॉलो हो रहा था, ठीक है, वो आपका किस में था, एक्सपोनेंशियल के साथ में था। टोटली आपका फिर टोटली आपका पॉलिनोमियल नहीं था, वो एक्सपोनेंशियल के साथ में था, तो वहां पर जीरो ले सकते थे आप, ठीक है, क्या कर सकते थे, जीरो ले सकते थे। इसलिए हमने जीरो लेकर के यहाँ पर काम चला लिया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि इस ग्राफ से हमने उसको वैल्यू को कैसे फाइंड किया था, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है। उसमें क्या है कि आपको अलग से वैल्यू मान लेते हैं आप, तब पर भी हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है ना, अलजेब्रा के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे ग्राफ व्राफ हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें ना बचा के रखें ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अभी कितना किए यार, 4 ही क्वेश्चन होता है क्या हम, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका कर लोगे। एक क्वेश्चन है जिसमें 4x ट्रिग्नोमेट्रिक, एक क्वेश्चन है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने के बाद 4x³ माइनस का 2x स्क्वायर है, ये y बराबर और y डैश निकालना है, तो इसका निकाल लोगे, और y डैश पर x की वैल्यू और y की वैल्यू रख करके वैल्यू निकालनी है, तो आप तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो इसको हम नहीं कराते हैं, ठीक है। ये है आपका जेई मेंस 2013 का PYQ, ठीक है। और एक कराते हैं जो 2020 का, ठीक है, जिसके पावर में के है, थोड़ा सा ये हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो एक्स के पावर का के। भाई इतना इंक डालो फिर भी नहीं चलता है टाइम टाइम पे। तो यहाँ पर क्या है, लेट एक्स के पावर के, एक्स के पावर के प्लस वाई के पावर के बराबर ए के पावर के, ठीक है। ए कामा के ग्रेटर देन जीरो, एंड डी वाई बाई का डी एक्स प्लस का वाई बाई का एक्स पावर का 1/3 बराबर का जीरो, देन के बराबर निकालो। तो अरे यार ये तो गलत ही क्वेश्चन ले लिया, गलत मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करो आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो के आगे आ जाएगा, एक्स के पावर के माइनस का 1 हो गया, प्लस के आगे आ गया इंटू वाई के पावर के माइनस का 1 इंटू डी वाई बाई का डी एक्स बराबर का जीरो। तो क्या करो, तो डी वाई बाई का डी एक्स कर दो यहाँ पर, और ये क्या कर दो कि इसको लेके चले जाओ इधर, माइनस के इंटू एक्स के पावर के माइनस का 1 अपान का के इंटू वाई के पावर के माइनस का 1। इसको इस साइड लेके चलो, अगर क्या कर दिए, डिवीजन कर दिए, डिवीजन कर दिए, के से के खत्म हो गया, तो डी वाई बाई का डी एक्स, और ये माइनस से इधर लेके चले आए, इधर प्लस में, इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स वाई का वाई के पावर का के माइनस का 1, ठीक है। तो एक्स बाई का वाई, वाई बाई का एक्स, तो एक्स चल गया, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स बाई का वाई के पावर के माइनस 1 बराबर का जीरो, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक तो लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन इसमें छोटी सी गलती करेंगे। गलती क्या, गलती सब ये करेंगे, यहाँ पर एक्स बाई वाई आया है आपका, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई बाई का एक्स। इसका मतलब इसका अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक लाइन इसको और बढ़ा के लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब इसको लिखोगे तो डी वाई बाई का डी एक्स प्लस वाई बाई का एक्स करोगे, तो वाई बाई का एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का के माइनस का 1 बराबर का जीरो हो जाएगा। तो आपको रखना क्या है, आपको रखना है इसमें माइनस का के माइनस का 1 बराबर का 1/3, तो माइनस का के प्लस का 1 बराबर का 1/3, ठीक है।
तो 1/3 इधर लेके चल जाओ, के उधर लेके चल जाओ, तो 1 - 1/3 बराबर का के, इम्प्लाइज के बराबर का 2/3। ठीक है, यहाँ पर 2/3 आंसर आया हुआ है। 2/3 आंसर नहीं है, ये आपको क्या दिया है 0.666। तो जब आपको एग्जाम देते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको उसमें इंटर करना होता है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस पूछेगा, तो 4 डेसिमल प्लेसेस ये हो जाएगा कि डेसिमल के बाद 4 अंक तक आपको वैल्यू उसमें डालनी रहती है। डालना मतलब कि उसमें लिखना रहता है या फिर कंप्यूटर में इनपुट डालना होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर कैसे आया। बस हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पर y/x दिया था लेकिन हमारा x/y आया था, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर में क्या कर दिया, एक माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए मेरे भाई। आपका खत्म हो गया ना, लास्ट का 1-2 क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है, क्वेश्चन है कहाँ। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बच गया था थोड़ा सा, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखना, एक कॉन्सेप्ट देखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे होता है ना, कॉन्सेप्ट ये। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस एक्स साइन का एक्स माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया, मान लो कि बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो आपको इसमें करना क्या होता है कि कॉस का एक्स प्लस माइनस बी साइन का एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ए अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यहाँ अब आपको समझ में आया क्या क्या क्या, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके उसका क्या ले लिया, रूट ले लिया, और जो हमने डिवाइड किया है वही यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखना, अगर आप cos थीटा बराबर ए बाई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप मान रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा बराबर बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप चाहो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखना, हम क्या करेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स का ए बाई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, छोड़ो अभी मत करो इसको, छोड़ो अभी रहने दो। ये जो लिखा है वहां पर कॉस थीटा रख दो, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा कॉस का ए प्लस माइनस साइन का थीटा साइन का ए साइन का एक्स, एक्स था। देखना भाई, हमने यहाँ पर कॉस थीटा बराबर ए बाई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया ना, यहाँ पर तुम साइन थीटा, इसको क्या है तुम ना, अगर तुम इसको साइन थीटा लेते पहले, तो इसको तुम्हें क्या लेना पड़ता, कॉस का थीटा। ठीक है, मतलब ये एंड लगाए हैं। अगर तुम साइन लेते हैं तो इसको तुम कॉस लेना पड़ता। ठीक है, अगर तुम कॉस लिए हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा, मतलब दोनों को अपोजिट लेना पड़ेगा, एक को साइन एक को कॉस, एक को साइन एक को कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस माइनस साइन थीटा साइन एक्स। ये होता है कॉस का थीटा अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होता है, और ये क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है आपका, एक्स होता है। मतलब आपका एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस का बी, ये होता है कॉस ए कॉस का बी माइनस साइन ए साइन का बी, ट्रिग्नोमेट्रिक है आपका। और ये अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और प्लस है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो वही चीज़ तो हमने वहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको एक समझ में आया, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखना, हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हटा कर अब देखो यहाँ लिखते हैं। बाहर आपका क्या था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइड था ना, यहाँ पर भी लिख दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइड था। तो अब इसको देखो यहाँ पर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रूट में तो पहले से चल रहा है। ठीक है, अब देखना, ये हो गया कॉस, ये आपका बड़ा सा ब्रैकेट बनाता है, ये कॉस हो गया। अब थीटा के जगह पर रखेंगे क्या, थीटा आपका क्या था, कॉस इनवर्स ए अपान का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तो था, यही तो था, माइनस प्लस का एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉस रखना चाहते हो तो आप कॉस रखो, अगर साइन रखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बी वाला क्या माना था, दूसरा वैल्यू मान रखा था।
साइन इनवर्स के लिए हमने माना था बी अपान का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर साइन रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि आप इस इक्वेशन से आप इसमें चेंज कर लिए। तो देखना एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इस पे करके, एक छोटा सा। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि अगर आपका 3/5 हो और यहाँ पर 4/5 हो और यहाँ पर प्लस हो, प्लस नहीं माइनस हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करना क्या है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3/5 और 4/5, तो आप क्या करो 1/5 को आप कॉमन कर लो। तो 1/5 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो 3 और 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, उसका रूट लोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर ले लिया। और 5 आपका एक कॉमन पहले से था, ये 5 आपका 1/5, देखो 1/5 आपका पहले से कॉमन है, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब अलग से क्या हमने इसकी वैल्यू रख रहे हैं 5। अब देखो ये हो गया क्या कॉस, और इसके अंदर रखें कॉस का इनवर्स, क्या रखेंगे, ए क्या है 3 है और ये क्या है आपका 5 है, ठीक है। माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, तो आप देख रहे हो कि 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू क्या आ गई है, कॉस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का एक्स। ये आपके क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया किसका, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 5 यहाँ कर देंगे, 5 यहाँ कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे 5, तो 5 से 5 खत्म हो गया। और इसके साथ हम ले लेंगे कॉस को, इसके साथ ले लेंगे हम साइन को, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस, कॉस यहाँ पर कॉस होगा थीटा, और प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाते हैं प्लस लगेगा। और थीटा की वैल्यू तुम क्या रखोगे, कॉस इनवर्स का 3/5 रखो, या तो फिर और साइन इनवर्स ऑफ 4/5 रखो। तो कोई वैल्यू रखो यहाँ पर, उसके हिसाब से आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया अगर ऐसा अगर आपको रहता है तो इसका क्या करना होता है, आपको स्क्वायर करके सम करके रूट लेना होता है दोनों का कोफिशिएंट का। ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए, ठीक है। तो अभी आपका क्या था क्वेश्चन जो आ रहा था वो आपका साइन और कॉस पर बेस्ड था, इसलिए हमने ये आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास कोई y है और इसका कोई समेशन कर रहे हो k बराबर 1 से लेकर के 6 तक, और k कॉस इनवर्स, लो भाई कॉस इनवर्स 3/5 लो, कॉस का kx माइनस का 4/5 साइन का kx। देख रहे हो ऐसा आ गया, कहाँ तक है ये यहाँ तक है। तो आपको फाइंड करना है dy का dx एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको पहले तो ये सॉल्व करना है कि आपका है क्या। तो देखना अभी हम इस सबको हटा देते हैं, इन सबको रोके रहो और इसको सॉल्व करो। तो देखना के बराबर का 1 या 6, अरे अभी हमने बताया 3/5 और 4/5 लेके चले थे, क्या हुआ था, ये कॉस का इनवर्स है, ठीक है। इसके अंदर था कॉस आया था, इसकी वैल्यू सारी की वैल्यू क्या थी कॉस आई थी, और इसके अंदर आया था कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। और प्लस का माइनस है तो प्लस का क्या था के एक्स आएगा। हम इसकी वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये है आपकी, इसकी वैल्यू यही तो है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने पीछे ही तो सॉल्व किया, ठीक है। तो देखना कॉस इनवर्स है और यहाँ पर कॉस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा गायब, गायब कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक कॉस के साथ एक कॉस था, तो कॉस इनवर्स है और अंदर भी नॉर्मल कॉस है, तो उसको क्या कर दिया खत्म कर दिया। इसको हम क्या करते हैं पास में लिख लेते हैं, तो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का के एक्स, और ये हो जाएगा ऊपर से ब्रैकेट, और इसको हम क्या कर दिया हटा दिए, पास में लिख लिए, ठीक है। अब देखना वाई करते हैं। अब क्या है ना कि अगर हम अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, के को, के बराबर 1 से 6, ये के का इसमें मल्टीप्लाई कर देते के इंटू कॉस इनवर्स का 3/5 प्लस का के स्क्वायर का एक्स, ठीक है, और वाई। अब देखना क्या करते हैं हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफ्रेंसिएशन का एक और रूल होता है क्या, कि y बराबर का समेशन ऑफ एफ एक्स है ना, और k बराबर 1 से लेकर के n तक है ना, और कुछ भी हो यहाँ पर k हो या ना हो कोई मतलब नहीं। तो y dy बाई डी एक्स अगर कोई ले रहे हो ना,
तो समेशन के अंदर चला जाता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बस ध्यान रहे कि ये जो समेशन ये एक्स पर ना लगी रहे, ये जो समेशन है वो एक्स पर ना लगी रहे। एक्स पर लग जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर के पर लगा हुआ है, एक्स पर नहीं लगा है ना, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई का डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई का डी एक्स करेंगे, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए डी वाई का डी एक्स करने के लिए, ठीक है। तो डी वाई का डी एक्स कर दिए बराबर का, समेशन हम ऐसे ही रहने देते हैं, के बराबर 1 से 6 तक। अब देखना ये आपका क्या है, के इंटू कॉस इनवर्स 3/5, ये आपका क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो कोई बात नहीं, अभी पहले ऐसे कर देते हैं के इंटू कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का के स्क्वायर का एक्स, कोई दिक्कत नहीं। समेशन के बराबर 1 से 6 तक, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस का के स्क्वायर इंटू एक्स है, तो एक्स है तो कितनी बार होगा, एक ही बार तो होगा, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा इंटू का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम करते हैं खत्म। अब देखो आपका क्या बन गया, के बराबर 1 से लेकर 6 तक किसका, के स्क्वायर का। तो अगर आप इसमें चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 1 स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई का 6, ठीक है। तो यहाँ पर -1 नहीं +1 होता है, ठीक है। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको इसमें वही फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, वैल्यू डायरेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है भाई, 91, तो 91 चलो अच्छा फॉर्मूला लगा ही देते हैं तुम्हारा, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा के का मतलब वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 6 तक, 6 गुणित का 6 प्लस का 1, ठीक है। और 6 दूनी का 12 प्लस का 1 बटेगा 6, तो 6 से 6 हो गया खत्म, ठीक है। ये आपका क्या था, एन था, एन कहाँ तक जा रहा है, के स्क्वायर था, के बराबर 1 से एन तक था, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखे थे, इसकी वैल्यू हम लिखे थे कि आपका एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई का 6, ठीक है। तो अगर ये आपका ऐसा दिया हुआ है तो आप ये लिखोगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एन क्या है, एन बराबर 6 है, तो आपको क्या रखोगे, एन रखोगे, ये हो जाएगा ख़त्म। ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 × 12 1 13, तो 13 से 91, 13 से 91, ये आपको क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या था, आपको कुछ करना नहीं था, आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी थी, कौन सा, वो जो हम आपको बताए थे कि कैसे कैसे चेंज करते हैं, कॉस के और साइन के पहले कोफिशिएंट जो होता है उसको हम कैसे चेंज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का था कॉन्सेप्ट वो। देखना भाई, जैसे हम आपको पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि जेई अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो जेई सॉरी आर डी शर्मा का बुक लगा रहे हो, तो आपको सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे कि वो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि आपको क्वाड्रेटिक का होता है, क्वाड्रेटिक ही होता है ना भाई, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक का बताया, ठीक है ना। अगर मान लो गलती से नाम गलत निकाल दिए हों तो कोई बात नहीं, तो क्वाड्रेटिक का बताया। और अभी अभी मैंने क्या बताया, अभी अभी ये मैंने आपको बाइनोमियल सीरीज का बताया, ठीक है ना। ये क्या है, आपका बाइनोमियल सीरीज है, नेचुरल ऑफ एन नंबर्स, नेचुरल ऑफ एन नंबर्स, नेचुरल ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, सॉरी यार, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सब क्या है, सीरीज है बाइनोमियल में, बाइनोमियल में भी होती हैं और सीक्वेंस सीरीज नहीं, सीरीज में भी होती है, एक्सपेंशन में भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, और सीक्वेंस सीरीज में भी होता है सम निकालने के लिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स सीक्वेंस सीरीज में होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ये भी सीक्वेंस सीरीज में ही होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपका क्या है, अलग अलग चैप्टर्स आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, जो कि हम एक एक क्वेश्चन कराते चल रहे थे, आपको अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं। तो देखना भाई, अगर आपको दूसरे चैप्टर का अगर रेफरेंस हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका टेंशन ना लो भाई। कभी कभी सीन क्या होता है ना कि मैं बहुत अच्छा चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको ग्राफ का हो गया, उसमें आपका लगभग 9 से 10 ग्राफ बनेगा, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ 4 बता दिए। अगर आपको कोई कहीं टॉपिक से कॉन्सेप्ट फंस गया तो आप कहोगे यार उन्होंने 4 ही बताया था, तो आपका दिमाग नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं ना कि आप कोई चीज़ बताएं ना तो एक साथ में ना पूरा अच्छे से बता दें, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ना बताने में भी ना सोचना पड़ता है कौन सा पहले बता दें कि अभी तक के लिए काम चल जाए, जब चैप्टर्स पढ़ाएं उस टाइम क्या अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दें। क्योंकि अगर एक एक टॉपिक भी, अगर कोई भी अगर आर डी शर्मा का एक चैप्टर उठा दिए और अगर उसको एकदम डीप से अगर बताना शुरू करिए जिस चैप्टर से रिलेटेड हो रहा है ना, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें क्या है ना कि अगले वाले चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। अब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक तरीके से समझो तो वो ट्री बना देगा। क्या, जैसे मान लो तुम्हारा कोई आया क्वेश्चन, अब जैसे तुम्हारा जैसे कोई आ गया क्वेश्चन, इसमें आ गया तुम्हारा जेई जेई मेंस का आ गया, या फिर तुम्हारा आर डी शर्मा का कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यूज हो रहा है ट्रिगो। अब ट्रिगो बताने के लिए अगर हम डीप में ट्रिगो बताने लगे पूरे अच्छे से, तो भाई बताना तो है, जब ट्रिगो का चैप्टर चलाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के लिए ट्रिगो बताने लगे तो ट्रिगो, अब इसके अंदर अगर आपको ट्रिगो अगर समझाना है तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन लेके बताएंगे। अब उस क्वेश्चन के अंदर आ गया आपका क्वाड्रेटिक, अब उस क्वेश्चन के आगे अंदर आ गया आपका वेक्टर, वेक्टर नहीं छोड़, यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक बना दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस ट्रिगो के अंदर आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहा है, उसमें आ गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो आपका मैक्सिमम मिनिमा। तो समझ रहे हो ना कि एक क्वेश्चन से आपको क्या है सारा चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा अगर आप बहुत डीप में जाना चाहोगे, समझे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, समझा करके उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करा देते हैं। इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें जितना कॉन्सेप्ट रहेगा ना हम उसको अच्छे से बता देंगे, समझ रहे हो आप ना। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये नहीं सोचिएगा कि हाँ अभी वो बताए नहीं, बाद में कब बताएंगे कब नहीं बताएंगे, जब उसका चैप्टर आएगा, जब उसका टाइम आएगा तो आपको सब अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन हो आप तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी अभी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर निमसेट के लिए आपका मिल जाएगा चैनल और ग्रुप, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर लें और उसमें ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ताकि आपको जो भी आपको शॉर्ट नोट्स हो या फिर आपके मेरे जो नोट्स हो, ठीक है ना, मेरे पर्सनल नोट्स हो, आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।